और जो कंपनी जो है वो ओवरसीज का वर्क करना स्पॉन्सर करा। जो मिनिमम सैलरी होएगी वो होएगी 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। थर्ड बेनिफिट है वो है कि भी आप 2 साल के बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसी है ठीक है वो अप्लाई कर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपके एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करें कि भी आप इंडिया से कैसे डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जॉब है वो अप्लाई कर सको, और जो भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा है उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो कंप्लीट प्रोसेस है भाई उसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर। तो यार यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या सीन हुआ, काफी सारी ऐसी जॉब्स हैं भाई जो डिमांड के अंदर है। तो उस केस में क्या करा, जो एम्प्लॉयर हुआ भाई यहाँ और जो कंपनी जो वो ओवरसीज का वर्क करना स्पॉन्सर करा। तो इसमें जैसे वर्कर्स आवा इंडिया से भी आवा भाई, फिलीपींस से भी आवा और भी बहुत सारी कंट्रीज से आवा भाई जो वर्कर्स हो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बारे में बात करें कि उस 482 वीजे की क्या प्रोसेस है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मेक श्योर वीडियोज ना एंड तक देखियो, और वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होएगी भाई। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो यार, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। क्योंकि जो फ्यूचर में अगर मैं और वीडियोज लेकर आऊंगा ना ठीक है तो उसकी अपडेट आपको साथ के साथ मिल जाएगी अगर आपने चैनल है वो सब्सक्राइब कर रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भी अब बात कर लेते हैं जो 482 वीजा यानी कि जो वर्क वीजा है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जो भी सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इसका वो है कि भाई इसकी जो ड्यूरेशन होएगी वो होएगी आपकी 4 साल की। तो इसमें केस यून होएगा, अगर जैसे अपना वेस्ट ट्रैवल करना है, जैसे अगर अपना इंडिया आना वापस तो आप वापस आ सको, तो आपकी 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होएगी। और जो इसमें सेकंड बेनिफिट है वो है कि भी आपकी जो मिनिमम सैलरी होएगी वो होएगी 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। अगर मैं इन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाएंगे भाई तकरीबन 38 लाख पर ईयर। अगर आप मंथली में डिवाइड करोगे भाई मंथली कितनी हो जाएगी, तो मंथली हो जाएगी यार तकरीबन 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो ये होएगी, इससे ज्यादा भी हो सका, लेकिन जो मिनिमम होएगी वो मिनिमम 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। तो ये होएगी भी आपकी सैलरी। और इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो है कि भी आप 2 साल के बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसी है ठीक है वो अप्लाई कर सको। अगर आपने सिर्फ 2 साल रहना इस वीजे के ऊपर, 2 साल के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है ठीक है उसको वो आपको दोबारा स्पॉन्सर कर देगा और आप अपनी जो पीआर है वो अप्लाई कर सको। और इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि भी आप अपनी जो फैमिली है उसने भी आप अपने साथ ले सको। जैसे अगर आपका कोई स्पाउस है ठीक है, अगर आपका कोई बच्चा है ठीक है, तो आप उनका भी वीजा है वो अप्लाई कर सको, वो भी आपके साथ जा सका। और इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि भी आपका जो स्पाउस है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर सका अगर उसका भी जो 482 वीजा है वो रखा है। तो यार ये इसके सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो भी 482 वीजा है। तो भाई अब बात करते हैं कि भाई जो ये 482 वीजा है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन बंदे इस वीजा में अप्लाई कर सका, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करूंगा कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होएगी भाई इस वीजे के लिए। और भाई इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा वीडियो के एंड में जिसको भाई आपने ध्यान रखना है कि जब भाई आप ये जो वीजा ठीक है वो अप्लाई कर रहे हो कि जॉब्स वगैरह आप कैसे ढूंढ सको। अगर आप ना वो चीजें फॉलो कर ली ना ठीक है तो आपकी भाई जॉब्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएगी इस वीजे के लिए। तो सबसे पहले भाई इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी कि मेक श्योर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। और वर्क एक्सपीरियंस किस में हो यार, जो भी जिस भी फील्ड में अपना जैसे स्टडी कर रखी, मेक श्योर आपका सेम फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इसकी नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि भाई मेक श्योर आपका भाई आपके पास स्किल असेसमेंट हो। ठीक है, स्किल असेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। स्किल असेसमेंट का क्या सीन हुआ यार, अगर जैसे आपने इंडिया से इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, अगर आपने सिविल कर रखी, या फिर अगर अपना इंडिया से आईटी कर रखी, या फिर नर्सिंग कर रखी इंडिया से, या फिर आपने और कुछ स्टडी कर रखी है यार, अगर जैसे माइनिंग इंजीनियर से रिलेटेड अगर आपने कुछ स्टडी कर रखी इंडिया से, तो मेक श्योर आपकी उस चीज़ की स्किल असेसमेंट भी होनी चाहिए भाई। तो यहाँ यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या सीन हो, काफ़ी सारी ऐसी अथॉरिटी हैं, डिफरेंट अथॉरिटी हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लिए। इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट अथॉरिटी है जो भी आपकी स्किल असेस करा, नर्सिंग के लिए डिफरेंट अथॉरिटी है जो आपकी स्किल है ठीक है उसने असेस करा। तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा ठीक है, तो आप चेकआउट कर लियो। जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी, या फिर अगर आपने जैसे माइनिंग इंजीनियर से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रखी, या फिर नर्सिंग कर रखी, या अगर आपने शेफ़ हो ठीक है, शेफ़ भी भाई इस लिस्ट के अंदर है। अगर आप शेफ़ हो, अगर आपने इंडिया में शेफ़ का काम कर रखा है, अगर आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सर कर दे भाई, तब भी आप इन्हें डाल सको। आप जो वीज़ा है 482 तो आप ये वीज़ा वो डाल सको। तो अब बात करते हैं इसमें ऑक्यूपेशन, कौन सी ऑक्यूपेशन है इसके अंदर। ठीक है, कुछ तो मैंने आपको बता दी भाई। और इसके अलावा भी अकाउंटेंट है, वो भी भाई 482 वीजे की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है यानी कि MLT SSL जो लिस्ट है उसके अंदर है। तो यार इसके अंदर कंप्लीटली भी 295 ऑक्यूपेशन है। ठीक है, इसमें आप चेक कर लियो, मोस्ट लाइकली जो भी आपकी ऑक्यूपेशन होगी
जिस भी ऑक्यूपेशन में आपने काम कर रखे होगा, ठीक है, वो भी इसके अंदर होएगी, ठीक है, क्योंकि 295 यार बहुत सारी ऑक्यूपेशन है। आप सर्च बार में एक बार टाइप कर लियो जो भी अगर आपकी ऑक्यूपेशन, अगर आपने जैसे काम कर रखे है, अकाउंटिंग का काम कर रखा है, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रखी, नर्सिंग से लेकर, या फिर और कुछ मेडिकल से रिलेटेड अगर आपकी कुछ और स्टडीज़ है, आपने अगर आर्ट से रिलेटेड और कुछ स्टडी कर रखी, कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, तो मेक श्योर अपनी एक बार ऑक्यूपेशन टाइप कर लियो उसके अंदर। अगर उसके अंदर आपकी ऑक्यूपेशन है MLT SSL लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो आप भी आप ये 482 वीज़ा है वो अप्लाई कर सको। अब बात करते हैं इसमें और रिक्वायरमेंट्स की, क्योंकि ये तो कुछ 2 रिक्वायरमेंट बताई मैंने आपको कि आपका स्किल असेसमेंट होगी और आपका जैसे वर्क एक्सपीरियंस हो गया। इसके अलावा भी आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, जो आपने स्टडी कर रखी वो लगेंगी, और इसके अंदर अनदर थिंग लगेगी, वो लगेगी भी आपका CV, जो आपका रेज्यूमे है, ठीक है, आपका वो अटैच होएगा। और इसके अंदर जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है भाई, जो सबसे मेन चीज़ आपको जिसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी भाई एम्प्लॉयर का जो स्पॉन्सर लेटर है, ठीक है, वो आपको चाहिएगा। मेक श्योर आपको ऑस्ट्रेलिया से जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपको जॉब ऑफर करे और उसके बाद वो आपकी नॉमिनेशन वगैरह वो अप्लाई कर देगा। इसका सीन बताऊंगा कि मैं आप कैसे जॉब वगैरह ढूंढ सको, ठीक है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आपको देखना है कि भाई वो एम्प्लॉयर वो जॉब वगैरह कैसे कहाँ डाल रखी है उसने, उसके बारे में कंप्लीट में बात करेंगे। तो ये तो यार होगी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिएगी, ठीक है। इसमें मैंने मेन चीज़ बता दी आप ना भाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एम्प्लॉयर है उससे जॉब लेटर चाहिएगा। मेक श्योर आपको वो जॉब दे, उसके बाद ही आप इसको वीज़ा को, ठीक है, वो अप्लाई कर सको। अब बात करते हैं कि भाई जॉब्स वगैरह ढूंढनी कैसे है, ठीक है, अपना बेनिफिट के बारे में पता चल गया, रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल गया। तो भी अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है, यानी कि जो जॉब है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, जो सबसे मेन चीज़ है भाई। तो जॉब का यार मैं आपको सिंपल सा सीन बताऊंगा कि आपको जॉब वगैरह कैसे फाइंड आउट करनी। तो यार यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे 3-4 टाइप्स के जॉब पोर्टल्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे seek.com हो गया भाई, जैसे indeed.com हो गया, जोरो हो गया भाई, और लिंक्डइन हो गया, और भी जैसे कि करियर वन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स पोर्टल है यार, इनके ऊपर अगर आप सर्च बार में जो भी आपकी ऑक्यूपेशन आगा और आप उसना सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपकी सारी की सारी जॉब्स आ जाएंगी भी, जो भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एम्प्लॉयर ना जॉब वगैरह जो लिस्टेड कर रखी है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, अगर कोई जैसे इंडिया में किसी ने माइनिंग इंजीनियर से रिलेटेड स्टडी कर रखी, सर्च बार में जब वो टाइप करेगा माइनिंग इंजीनियरिंग, तो भी मेक श्योर आप ना वहाँ जाकर जब आप टाइप कर रहे हो फिल्टर के अंदर अपना फिल्टर आउट कर लेना, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर है जिसके अंदर भी वो आपका वीज़े का स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन अगर उसके अंदर अवेलेबल है, कि मेक श्योर वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके अंदर लिखा हो कि भाई एम्प्लॉयर है वो वीज़ा का जो स्पॉन्सरशिप है वो अवेलेबल करा रहा है, तभी आप उस जॉब में अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भाई ये जॉब सिर्फ ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट के लिए, या फिर न्यूजीलैंड सिटीजन के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए, तो अपना वो जॉब नहीं अप्लाई करनी, ठीक है। उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं बिल्कुल भी। आपने सिर्फ वही जॉब अप्लाई करनी जिसके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है कि भाई स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल, यानी कि एम्प्लॉयर रेडी है, अगर उनको राइट बंदा मिल गया, यानी कि अगर बंदे का राइट स्किल सेट है, ठीक है, जिसकी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर अगर लिखा हुआ है कि साफ साफ कि भाई एम्प्लॉयर इज़ रेडी टू स्पॉन्सर यू, आप ना सिर्फ वही जॉब अप्लाई करनी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको वेबसाइट काफ़ी सारी हैं, ठीक है, ये बता दी 5 टाइप्स ऑफ वेबसाइट है। अब सब में चेकआउट कर लियो कि कौन से में जो भी यार अगर आपकी ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेशन का यार डिफरेंट मिलेगा आपको। जैसे जोरा पे या फिर जैसे लिंक्डइन पे मोस्टली अपना प्रोफेशनल्स मिलेंगे, अगर आप देख रहे हो रिलेटेड टू IT वगैरह से अगर आप रिलेटेड देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो पोस्ट हो वहाँ, ठीक है, वो उससे रिलेटेड हो। अगर जैसे अब मैं सिक के बारे में बात करूँ, सिक के ऊपर अगर आप जैसे माइनिंग से रिलेटेड कुछ देख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप शेफ वगैरह की देख रहे हो, तो वो आपको मोस्टली सिक पे मिल जाएगी। और मेक श्योर जो अनदर थिंग है वो बता रहा हूँ मैं आपको, आप उसके डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ जरूर चेकआउट करिए कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, अप्लाई वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग अपना करना, मेक श्योर कि आपको जो रेज्यूमे है वो आप इसी तरीके से डिज़ाइन करो कि जो भी उसके अंदर जैसे रिक्वायरमेंट है, जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आपके रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए, आपके पास स्किल सेट। अगर वो आपका मैच नहीं हो रहा, जो भी उसकी जैसे अगर उसकी फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अकाउंटेंट की जॉब उन्होंने डाल रखी कि जो भी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अकाउंटेंट से रिलेटेड है और वो स्पॉन्सरशिप भी डाल रहे, तो मेक श्योर आपका सेम थिंग होनी चाहिए कि भी जो भी आपका CV है उसके अंदर सारी की सारी वो स्किल होनी चाहिए जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें आप अप्लाई करो। और इसमें यार एक छोटी सी चीज़ अपना ध्यान रखनी कि बहुत बार केस ये हुआ कि जैसे एम्प्लॉयर उसका रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि यार बहुत सारे बंदे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं अप्लाई कर रहे, और भी बहुत सारे एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहे सेम जॉब ना। तो इसमें आप मेक श्योर आप फॉलो अप भी करो भाई। अगर आपको जैसे 1 वीक हो गया या फिर 2 वीक हो गया आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो
तो उसना फॉलो अप ईमेल डालो कि भाई अपना जॉब अप्लाई करी थी लेकिन उसका अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया और आप उसका स्टिल वेट कर रहे हो। तो बहुत बार ऐसा केस ये हुआ जो फॉलो अप में आपका उसका रिप्लाई आ जा और मे भी जो एम्प्लॉयर है ठीक है आपको इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया और मे भी आपको सेलेक्ट कर लिया। तो यही इसमें सबसे मेन की है कि आपका जो रेज्यूमे है वो बढ़िया तरह डिज़ाइन होना चाहिए जब भी आप जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हो, और जॉब सिर्फ वही अप्लाई करनी जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हो साफ साफ कि भाई स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी हुई कि कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको डालना है। तो इसके बाद केस ये नो है यार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ला के चलो, अगर आज जैसे आपने एज अकाउंटेंट अप्लाई करी और जो भी एम्प्लॉयर है उसको आपकी जो स्किल सेट है वो सारा मतलब कि सही होया, मैच हो रहा है सारा स्किल सेट, और एम्प्लॉयर ने आपका इंटरव्यू वगैरह ले लिया ठीक है, उसके बाद भाई वो आपको रेडी हो गया भी आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह वो मतलब कि प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद क्या सीन होएगा, एम्प्लॉयर आपकी देख यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक LMT डालेगा। LMT हुआ भाई यहाँ जैसे लेबर मार्केट टेस्टिंग, ठीक है, उसके अंदर वो ऐड वगैरह डाला, उसमें जैसे डिस्क्राइब करना हुआ कि भाई यहाँ पे उन्होंने लोकली कोई बंदा नहीं मिला उस स्किल सेट का, इसी करके वो ओवरसीज थे वर्कर हैं ठीक है, उन स्पॉन्सर कर रहे, तो इसको बोल रहा भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर LMT। तो बिजनेसेस हैं जो भी वो LMT डाल लेंगे ठीक है। उसके बाद भाई फॉर आपको सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड करवा के ठीक है एम्प्लॉयर को सेंड कर देने। एम्प्लॉयर आपकी उसके बाद नॉमिनेशन अप्लाई कर देगा। जब आपकी नॉमिनेशन आ जाए ठीक है, उसके में भी विद इन 1 वीक और 2 वीक्स आपका जो वीज़ा है ठीक है वो अप्रूव हो जाएगा। और इसमें सबसे जो मेन सबसे बेस्ट थिंग है कि मैं जो एम्प्लॉयर है वो आपका सारे का सारा जो आपका भी जितने भी एक्सपेंसेस हुआ ठीक है, वो एम्प्लॉयर आपका सारे का सारे एक्सपेंसेस कवर करा, वही पे करा आपके वीज़े की फ़ीस वगैरह, और जो ट्रेनिंग लीव पे करनी हुआ ठीक है वो भी आपका एम्प्लॉयर पे करा, और जो भी ट्रैवल के फेयर हुआ ठीक है वो भी आपका एम्प्लॉयर करा। तो भाई ये रही कुछ प्रोसेस जो अपना करनी अगर आप भाई ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा है वो अप्लाई करने के लिए जा रहे हो। तो इसमें मेन चीज़ आपकी स्किल होनी चाहिए और भी आपको जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। मेक श्योर आप जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है ठीक है आप उसी हिसाब से रेज्यूमे वगैरह अटैच करो, और जो जॉब वगैरह ठीक है अपना वो अप्लाई करनी। एक बार आपका मतलब कि जॉब वगैरह अपना मिल गई ठीक है, उसके बाद तो यार बिल्कुल ईजी है, जो एम्प्लॉयर है वो अपना सारे का सारा आपकी नॉमिनेशन वगैरह अप्लाई कर देगा और आपका वीज़ा वगैरह वो अप्लाई कर देगा। तो ये रही यार कुछ प्रोसेस जो भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा जो भी 482 वीज़ा है उसकी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी भाई ऑक्यूपेशन है वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं MLTSS लिस्ट, तो मेक श्योर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं स्पेशल लिंक अटैच कर दूंगा जितनी भी वेबसाइट है जैसे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी जॉब से रिलेटेड जो पोर्टल्स हैं ठीक है, उनके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। असेसिंग अथॉरिटी है जो आपकी स्किल असेसमेंट में असेस करेगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। और जो MLTSS लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर आपने चेक करना है कि भाई जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, कि जिससे आप ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सको, उसका लिंक भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। तो हर एक चीज़ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लियो जो आपकी ऑक्यूपेशन उसके अंदर है या नहीं। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली भाई अपना वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी यूजफुल लगी होगी। अगर अपना वीडियो यूजफुल लगे तो मेक श्योर वीडियो ना लाइक कर दियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो यार, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। मेक श्योर जो फ्यूचर में अगर मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा तो आपको उसकी अपडेट साथ के साथ मिल जाएगी, अगर भी अपना चैनल है वो सब्सक्राइब कर रखा है। सो दैट्स इट गाइस, बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।